दोस्तों, सहारा से संबंधित एक नई मामला जो झारखंड हाई कोर्ट रांची में सहारा प्रमुखों की अग्रिम जमानत के लिए कतारबद्ध तरीके से लाइनें लगी है। उसमें स्वप्ना राय है, ओपी श्रीवास्तव है, एक कादरी साहब और एक लक्ष्य सिंह है। ये तमाम चारों लोग जब नीरज पाल और राजीव कुमार की रांची व्यवहार न्यायालय में जमानतें खारिज हो गई है, तो ये लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और यह मामला 2022 का है। 2022 में रांची के 3 थाना में केस दर्ज कराई गई थी और इधर में जब झारखंड सरकार के मुखिया और इंडिया अलायंस प्रमुख झारखंड का हेमंत सोरेन जी जब अपने मैनिफेस्टो में, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में सहारा संबंधित बातों को रखा था और वह बोले थे कि हम सहारा जमाकर्ताओं के पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। और सहारा जमाकर्ताओं ने खुल करके साथ दिया था और आप देख रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन जी का सरकार भी है। लेकिन ये सहारा परिवार का जो मुखिया हैं स्वप्ना राय, उनके दोनों पुत्र तो देश से फरार हैं, लेकिन ओपी श्रीवास्तव और बाकी लोग जो हैं ये सब सिर्फ लीगल टीमों के भरोसे पर चल रहे हैं और उनके बातों को ही सुनते हैं ये लोग। और वे लोग जैसे जैसे, क्योंकि लीगल टीम जो है वे काफी इन लोगों से पैसा ऐंठता है और वे लोग रोज नए नए सुझाव देते हैं और नए नए सुझाव के बाद इन लोगों की नई नई उक्तियां भी दी जाती है, नियम कानून भी समझाए जाते हैं कि आप लड़ो, एक भी पैसा किसी भी सहारा जमाकर्ताओं को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आज 2 लाख करोड़ रुपया से ऊपर सहारा पर लोगों का बकाया है, जिसका विवरण भी झारखंड सरकार के पास आ चुका है, सीआईडी के पास आया है। जो सीआईडी ने यहां पर कार्रवाई किया था और सीआईडी ने उन्हें 15 दिन का मोहलत दिया था, उसमें ये लोग 31,000 करोड़ रुपया का विवरण दिए हैं कि 1 करोड़ झारखंड वासियों का 31,000 करोड़ रुपया, उसमें भी सिर्फ मात्र 3 कंपनियों का ही जिक्र किया गया है, जबकि यहां से 6 कंपनियों की मांग की गई थी। सहारा की 6 कंपनियां, सहारा तो अनेकों कंपनियां पर कंपनियां खोलती जा रही थी और इधर की माल उधर, उधर की माल उधर, उधर की माल उधर करते हुए लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन जब पैसा देने की बात आई तो यही सहारा प्रमुख प्रधानमंत्री, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उनको 40 करोड़ रुपया दे सकते हैं। लेकिन सहारा सेबी का केस आज के दिन में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जो इस पर भी डेट पर डेट मिल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आज कोर्ट भी सरकार के साथ चल पड़ी है। जिस ढंग से फैसलाएं आ रहे हैं, जिस ढंग से डेटें दी जा रही है, इसका मैं एक प्रमाण भी देता हूं आपको, महाराष्ट्र कोर्ट का, नासिक का और गुजरात के सूरत के कोर्टों का। एक तरफ सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि के मामला पर उन्हें उस धारा में मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है और वह सजा लगा दी जाती है, और बगैर वहां से आया या नहीं आया या फैक्स मंगा लिया गया या कैसे हुआ, तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी लोकसभा से। लेकिन एक महाराष्ट्र का केस भी हुआ है, नासिक में एक मानिक राव मंत्री हैं जो अभी झारखंड आपका महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल में है, और वे, उनके बारे में बोला जाता है
कि वह पर्यटन मंत्री हैं, क्योंकि वे तमाम पार्टियों में, महाराष्ट्र की जितने भी पार्टी है, वहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, उनके साथ वह अपना समय गुजार चुके हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अभी वे तत्काल में मंत्री भी बने हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नासिक कोर्ट में हुई थी। एक करीब 25-30 साल पहले की केस है, जो वो गरीब लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री को आवास देने की योजना है वहां पर, और उस पर ये लोग अपने और अपने भाई के नाम से लौट कर आए थे फ्लैट, और जाली कागजातों को लगा करके, और जिसमें उनको सबसे मिनिमम सजा वहां के नासिक कोर्ट के व्यवहार न्यायालय ने 2 साल का सजा सुनाया। लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जो उस पर बेल दिया गया है वह सबसे हास्यास्पद है, क्योंकि जिसमें वो अपने बेल में जो अपना निर्णय में जो लिखे हैं वे उसमें राहुल गांधी के भी केसों का जिक्र किया गया है, और यह भी बतलाया गया है कि यह मामला देश हित में लिया गया है, यानी कि जनता पर चुनाव का खर्च नहीं पड़े। लेकिन उन्हीं जज साहब से भी तो यह भी सवाल पूछा जाएगा कि इतना जो सरकारें अपने सांसदों को इस्तीफा ले करके विधायकी में लड़ाता है, या विधायकी से इस्तीफा ले करके सांसद में लड़ाता है, और वे लोग हार जाते हैं और फिर विधायकी का वहां पर उपचुनाव होता है, उसका क्या होगा। लेकिन जज साहब, चूंकि हमको लगता है कि जो निर्णय वहां का डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो निर्णय दिए हैं वह इतना हास्यास्पद है, और इससे साफ साबित होता है कि जिस ढंग से गुजरात कोर्ट का संघीय विचारधारा के जजों ने फैसला दिया था, उसी ढंग से महाराष्ट्र कोर्ट का जो नासिक के कोर्ट का जजों ने फैसला दिया है वह भी एक संघीय विचारधारा का ही वहां पर वे पोषक हैं। उनकी बातों से, उनके जजमेंटों से लगता है, जिससे कि आप लोग भी और हम दर्शकों से भी बोलेंगे कि आप भी उसे जरूर ही ध्यान से पढ़िए जजों को, कि क्या देश में इस ढंग की बात होगी। अब ये बातें समझ में आने लगी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी 200-200, 250-250 लोगों को कंट्रोल लेटर पर IAS IPS बना रहे हैं, सेक्रेटरिएट में अपना लोगों को ले रहे हैं, जिसमें कि अभी जो आपका देख रहे हैं कि शेयर बाजार जो लुढ़क रहा है, माधुरी बुच जी, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। उनका यही एक्सपीरियंस है कि उनका पति एक बहुत बड़े शेयर के जानकार हैं, और उनको बनाया जाता है, और प्लस उनका अडानी से संबंध है, इन लोगों का संबंधी भी बतलाए जाते हैं। यही उनके मुख्य, और उस जो जिस ढंग से जैसे जैसे खेल किए हैं, जिसको कि मीडिया हमको आज तक नहीं दिखाता है, स्ट्रीम मीडिया जो कि जिस पर जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, उस बातों को छिपा करके रखा है। खैर, इन सब बातों की बहुत लंबी बातें हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये जो झारखंड कोर्ट को यदि सहारा परिवार या सहारा के उच्च पदस्थ पदाधिकारी यदि सोचते हैं कि यहां पर संघीय विचारधारा के लोग होंगे और उन्हें जमात दे देंगे, तो ये शायद वे अपने जीवन का सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।